नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कल 9 और 10 जनवरी को हरियाणा ग्राम सचिव का एग्जाम होगा। ठीक है, उसी एग्जाम के रिगार्डिंग आज हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% गारंटी के साथ जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना, क्योंकि कल का जिनका भी पेपर है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल और परसों जिनका 9 जनवरी और 10 जनवरी को एग्जाम है, ठीक है, तो उन दोनों के एग्जाम में इसमें से एक दो क्वेश्चन 100% जो है जहां तक पीछे पेपर का एनालिसिस है या बाकी चीजें देखी जाए तो ये स्टैटिक जीके से रिगार्डिंग आप क्वेश्चन भी इसमें देख सकते हैं कि स्टैटिक जीके से रिगार्डिंग भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो 100% जो है इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं एक दो क्वेश्चन जो है इसमें से जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो अब सबसे पहले आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों हरियाणा में जो है कौन कौन सी क्या क्या चीजें हैं जो कि नवीनतम, जैसे काफी बच्चों को डाउट था नगर निगम से रिलेटेड, नगर पालिका से रिलेटेड कितने गांव हैं टोटल, वो सभी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हरियाणा का किस चीज़ में कौन सा रैंकिंग में कहाँ पर कौन सा स्थान है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, यानी अब की बार जो है अगर बात की नीति आयोग की रिपोर्ट में हरियाणा का कौन सा स्थान है, या बाकी अलग अलग चीज़ों में जो है हरियाणा का कौन सा स्थान है, दुग्ध उपलब्धता में कौन सा स्थान है, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तीसरा जो है नागरिक संशोधन अधिनियम, जो कि CAA अधिनियम जो 2019 में पारित हुआ था, नागरिक संशोधन अधिनियम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तीसरा दोस्तों चौथा जो टॉपिक रहेगा वो हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर, यानी हरियाणा में कौन व्यक्ति किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद पांचवा जो है अगर बात की जाए जो प्रमुख 2020 में जितने भी प्रमुख महोत्सव हुए हैं, या जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पर, जैसे जो हरियाणा में जो सूरजकुंड मेला लगा था 2020 में, इस तरह से जो बड़े बड़े महोत्सव हुए हैं वो चीजें डिस्कस करेंगे। चौथा दोस्तों ये महत्वपूर्ण घास के मैदान, जैसे अगर हम बात करें पंपास घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं, ये चीजें इस टाइप से डिस्कस करेंगे। पांचवा जो है अभी जो 2020 में जो है कौन सा तूफान किस देश में कहां पर आया था, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों इन दोनों से क्वेश्चन जो है अब पिछली बार भी लास्ट ईयर जो क्वेश्चन जो हरियाणा पुलिस का SI का एग्जाम हुआ था उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये तूफान वाला 2020 के जो लेटेस्ट अभी जो आए थे उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों काफी बच्चों को डाउट था नगर निगम से रिलेटेड, किससे रिलेटेड दोस्तों, नगर निगम से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें म्युनिसिपल कमेटी, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें, पहले दोस्तों कितनी थी, 10, पहले कितनी थी दोस्तों, 10 थी, लेकिन अब 11 बना दी गई है। अब बात करें 11वीं कौन सी है, तो ये आपकी है दोस्तों मानेसर। कौन सी, मानेसर, जो कि कहां पर है आपकी, गुरुग्राम में। कहां पर है दोस्तों, गुरुग्राम में है। और इसको अगर हम बात करें, इससे अगर हम बात करें तो ये अगर हम बात करें, ये 11वां नगर निगम जो है ये बनाया गया है, और इसको दिसंबर 2020 में जो है इसको मंजूरी जो है ये प्रदान की गई है। टोटल अब 11 नगर निगम है जो कि हरियाणा में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों नगर परिषद से रिलेटेड। किससे रिलेटेड दोस्तों, नगर परिषद से रिलेटेड। अब बात करें, काफी बच्चों को ये होगा कि सर ने 21 भी लिख रखा है, 18 भी लिख रखा है, 19 भी लिख रखा है। तो अब अगर हम बात करें, देखो दो डाटा है, एक तो आपका 21 बोल सकते हैं या फिर 22। काफी जगह आपको 22 देखने को मिलेगा, ये पुराना डाटा था। ठीक है, ये दोनों पुराना डाटा था। अब आपको या तो 21 ऑप्शन में मिलेगा या फिर 22। अब 21 और 22 का डाउट मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। ये 21 और 22 का डाउट है क्या, तो अगर बात की जाए नू जो कि मेवात जो है नू, तो इसकी नगर पालिका से नगर परिषद बनाने की हरियाणा सरकार द्वारा घोषणा की गई है। और इसके बाद जो है नगर परिषद की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 22 जो है ये हो जाएगी। और जो है अब कितनी है दोस्तों, 21 जो है। काफी टीचर आपने पढ़ाया भी होगा जो कि 21 आपको किसी ने 21 बताया होगा, किसी ने आपको 22। तो अब बात करें पहले जो है ये कौन सी थी दोस्तों, पहले 18 थी, उसके बाद फिर अब ये 22 हुई। तो अब बात करें कौन कौन सी बड़ी, एक तो अब माला सदर, एक झज्जर और एक कालका जो कि पंचकुला में स्थित है। ठीक है, अब बात करें हैं नगर पालिका की, किससे रिलेटेड दोस्तों, नगर पालिका से रिलेटेड। तो नगर पालिका में भी 3-4 डाटा अपडेटेड है दोस्तों, लेकिन अभी ऑफिशियल की अगर हम बात करें तो कितनी है दोस्तों, ये आपकी 57। कितनी है दोस्तों, 57 जो है ऑफिशियल है। इसमें जो है लास्ट पहले 52 थी। और ये 5 कौन कौन सी बड़ी दोस्तों, इस्लामाबाद, सिसाई, कुंडली, रुदौर, जाखड़ मंडी और सढौरा जो कि यमुनानगर में स्थित है। तो ये 5 जो है अभी टोटल अगर नगर पालिका की बात करें, ऑफिशियल चीजें हैं ये सारी दोस्तों। लेकिन अगर इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा जैसे घोषणा कर दी किसी चीज की CM के द्वारा और उसको अपडेट नहीं किया, तो वो चीजें मैं नहीं बताऊंगा इसमें। कभी आप पर फिर कहो कि आपने ये गलत बताया है, ये ठीक बताया है। लेकिन जो ऑफिशियल अपडेट जो हो
हो चुकी हैं वो चीज़ें, वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको 58 भी मिलेगा, एक जगह आपको 58 भी मिलेगा, कई जगह आपको 60 जो है 59 भी मिलेगा। तो वो चीज़ें मैंने अभी अपडेट जो है गवर्नमेंट डाटा में अपडेट नहीं है, आपको 58 भी मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, जो कि अगर बात की जाए झज्जर को इसमें जो है जोड़ा गया था, ठीक है, लेकिन वो इसमें अपडेट नहीं किया गया है। और जो है 57 अभी आपका राइट आंसर रहेगा। अब बात करें जो है एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन में कितने हैं दोस्तों, कितने हैं दोस्तों 6। अब बात करें टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है, तो ये आपकी कितनी है दोस्तों 22, कितनी है दोस्तों 22। उसके बाद सब डिवीजन कितने हैं दोस्तों, ये आपके अगर बात की जाए 72, कितने हैं दोस्तों 72। उसके बाद अगर हम बात करें रिवेन्यू तहसील, तो रिवेन्यू तहसील की अगर हम बात करें तो ये कितनी है दोस्तों आपकी, ये है आपकी 93, कितनी है दोस्तों 93। उसके बाद अगर हम बात करें सब तहसील, कौन सी दोस्तों सब तहसील, अगर बात की जाए ये कितनी है आपकी, ये आपकी 50 है, कितनी है दोस्तों 50 जो है अगर बात की जाए सब तहसील है आपकी, ये क्या है दोस्तों 50 सब तहसील है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, अगर हम ब्लॉक क्या होता है दोस्तों खंड, कौन सा दोस्तों खंड, तो अगर बात की जाए खंड कितने हैं, तो ये है आपके 140, कितने हैं दोस्तों 140, ठीक है। अब मैं एक बार हिंदी में आप बता देता हूँ सब तहसील, सब तहसील क्या होगी दोस्तों, सब ये उप तहसीलें, कब दोस्तों उप तहसीलें। उसके बाद अगर बात की जाए ये 93 क्या है, ये आपकी क्या है तहसील, कौन सी है दोस्तों तहसील है ये आपकी 93। उसके बाद सब डिवीजन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये आपकी क्या आएगा उपमंडल, क्या आएगा दोस्तों उपमंडल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ये जो प्रशासन अगर बात की जाए ये मंडल आपके जो कितने हैं ये 6 हैं, जिले आपके कितने हैं ये आपके 22 हैं। अब बात करें सिटी एंड टाउन अगर हम बात करें तो ये कस्बे से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये आपके कितने 154। अब बात करें टोटल विलेज, यानी टोटल विलेज कितनी है दोस्तों, अगर पहले का डाटा देखा जाए तो 6841, लेकिन अभी वर्तमान में 7356 जो है ये विलेज है हरियाणा में। उसके बाद अगर बात की जाए विलेज पंचायत यानी ग्राम पंचायत, तो ग्राम अगर बात की जाए तो ये कितने हैं दोस्तों, ये आपकी 6212, कितनी है दोस्तों 6212 जो है ये ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है। उसके साथ अगर बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है दोस्तों, ये आपका पंचकुला, कौन सा पंचकुला। और सबसे बड़ा और सबसे पुराना नगर निगम की अगर हम बात करें तो कौन सी है दोस्तों फरीदाबाद, जो कि कब बनी थी 1993 में। तो अभी जो हम डाटा काफी इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे, ये हमने की थी पहला टॉपिक, ठीक है। तो एक बार वीडियो को ज्यादा जो भी बच्चे देख रहे हैं शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब साथ साथ जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलो अब करते हैं दोस्तों हरियाणा का जो है विभिन्न क्षेत्रों में हरियाणा का कौन सा स्थान कौन सी चीज में है। अगर हम बात करें ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको लास्ट में करवाया है ताकि आपको एक दिन पहले जो है ये आपको टॉपिक मिल जाए। और इसने बाकी मैंने आपको करंट अफेयर जो कि कराई थी कंप्लीट 1 ईयर की, उसमें भी डिस्कस किया था। अब बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसमें दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान है दोस्तों 21वां, कौन सा 21वां। इसी में अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो कौन सा दोस्तों 18वां, साक्षरता की दृष्टि से अगर हम बात करें तो 22वां। अब बात करते हैं लिंग अनुपात में, तो लिंग अनुपात की अगर हम बात करें ये भारत में स्थान है दोस्तों, हरियाणा का भारत में स्थान, ठीक है, हरियाणा का भारत में स्थान कि हरियाणा भारत में कौन से स्थान पर है, ठीक है। तो उसके बाद अगला है ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में, अगर किसी चीज की कोई भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जाती है तो उसमें पहला स्थान है। अब बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा का कौन सा स्थान है दोस्तों तीसरा। अब बात करें नॉर्थ इंडिया की तो उसमें आपका हरियाणा का पहला स्थान है। अब बात करें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन भी है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में हरियाणा का कौन सा स्थान है दोस्तों पहला स्थान जो है ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों आधार नामांकन में, यानी आधार कार्ड के नामांकन में हरियाणा का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों काफी एग्जाम में जो है अगर बात की जाए दक्षता ऊर्जा का, क्षेत्रफल का, जनसंख्या का, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब बात करें बच्चों के आधार कार्ड बनवाने में, यानी अगर बात की जाए जो बच्चा है नवजात बच्चा है छोटा बच्चा है उसका आधार कार्ड बनवाने में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो ये भी आपको पहला स्थान है। ये जो मैं टॉपिक जो है ये करवा रहा हूँ, ये जो है जितने भी जो है ये आंकड़े हैं नवीनतम जो है ये आपको किसी भी चैनल पर एक जगह नहीं मिलेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एक चैनल पर आपको ये डाटा कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों शेयर जरूर कर देना साथ साथ। उसके बाद अगला बात की जाए सुशासन सूची में, तो ये कौन सा स्थान है दोस्तों 7वां स्थान है। अब बात करें अब की बार 2020 में जो है सुशासन दिवस के रूप में हरियाणा सरकार के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। वर्ष 2020 अगर बात की जाए ये हरियाणा ने किस वर्ष के रूप में बनाया, तो ये सुशासन दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में, तो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान जो है ये है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फूड सेफ्टी में राज्य का स्थान, तो कौन सा स्थान है दोस्तों 16वां। नीति आयोग की हेल्थ रैंकिंग में, नीति आयोग, ठीक है, तो इसमें कौन सा स्थान है दोस्तों 12वां, कौन सा 12वां। नीति आयोग द्वारा जारी सकल सूचकांक में ये आपका तीसरा स्थान है। सर्वस्ता सर्वेक्षण में ये आपका 9वां स्थान है। ये करंट का क्वेश्चन है, ये मैं पहले करवा चुका हूं करंट अफेयर की वीडियो में। ये भी जो अगर बात की जाए नीति आयोग वाला ये भी मैं करवा चुका हूं। और इससे पीछे एक दो
क्वेश्चन और भी थे, वो भी मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल में, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी कौन सा स्थान है दोस्तों? तीसरा स्थान है। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट इंडेक्स, आप सभी के लिए क्वेश्चन है दोस्तों। स्किल यूनिवर्सिटी कहां पर है? हरियाणा में। स्किल यूनिवर्सिटी कहां पर है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ सभी साथी, स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहां पर जो है ये स्थित है। ठीक है, तो स्किल इन डेवलपमेंट में कौन सा स्थान है दोस्तों? पहला। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता, तो इसमें हरियाणा का कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा। अगर बात की जाए, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, 4 ऑप्शन, आपको इसमें से कमेंट करके बताना है प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है। 1087, 1088, 1089, 1085, इनमें से कौन सा जो सही आंसर रहेगा जल्दी जल्दी कमेंट करें सभी बात से। ठीक है, चलो ये करंट अफेयर की क्वेश्चन में मैं करवा चुका हूं, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है। जिन्होंने करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी है वो को देख लेना, एचटेट में सभी क्वेश्चन करंट अफेयर के हमारी वीडियो में से आए हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, दंड विधि, यानी हरियाणा विधेयक पारित होने के बाद हरियाणा यौन अपराधों को मृत्युदंड के प्रावधान वाला कौन सा जो है, अगर बात की जाए कौन सा जिला बना है दोस्तों, कौन सा राज्य बना है, तो कौन सा स्थान है इसमें? हरियाणा का तीसरा स्थान है। कौन सा दोस्तों? तीसरा। यानी अगर बात की जाए यौन अपराध जो भी होते हैं मृत्युदंड के प्रावधान में हरियाणा का तीसरा स्थान है। उसके बाद अगला आता है दोस्तों दुग्ध उत्पादन में, ये तो था दोस्तों प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में, यानी प्रति व्यक्ति को कितना दूध जो है ये उपलब्ध होता है। अब आते हैं टोटल ओवरऑल दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो ये आपका दूसरा जो है ये स्थान है। ठीक है, चलो अब आते हैं दोस्तों हरियाणा के कुछ प्रमुख ब्रांड अम्बेसडर। ब्रांड अम्बेसडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार आता है और अब की बार भी जो है ये क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, अब पहले बात करते हैं हरियाणा राज्य का, यानी कंप्लीट हरियाणा राज्य का ब्रांड अम्बेसडर कौन है, तो दोस्तों ये आपके बाबा रामदेव। कौन है? बाबा रामदेव। उसके बाद हरियाणा आयुर्वेदिक का ब्रांड अम्बेसडर कौन है दोस्तों? बाबा रामदेव। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसकी शुरुआत कहां से की गई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत की गई थी पानीपत से। कब से? पानीपत 25 जनवरी 2015 से। ठीक है, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब बात करें इसकी जो अगर बात की जाए जो है ब्रांड अम्बेसडर कौन है, तो साक्षी मलिक और परिणीति चोपड़ा। कौन है? साक्षी मलिक और परिणीति चोपड़ा इसकी ब्रांड अम्बेसडर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा पर्यटन विभाग के, तो इसके कौन है दोस्तों? धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टीबी फ्री मिशन, यानी टीबी मुक्त हरियाणा की अगर हम बात करें तो कौन है दोस्तों? एक तो अमिताभ बच्चन, उसके बाद अगर बात की जाए योगेश्वर दत्त, इनको बाद में बनाया गया, और कौन? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा खेलों के ब्रांड अम्बेसडर, यानी हरियाणा के खेल हैं उनके ब्रांड अम्बेसडर कौन है दोस्तों? अगर बात की जाए योगेश्वर दत्त। कौन है? योगेश्वर दत्त। इसी के साथ मैंने कल आपको एक क्वेश्चन कराया था, खेल मंत्री कौन है? जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट करें, खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? कल मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं ये। ठीक है, तो इसका कमेंट आपको करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों महिला व बाल विकास मंत्रालय की ब्रांड अम्बेसडर कौन है, तो कौन है दोस्तों? हिमांशी। कौन है? हिमांशी जो है ये ब्रांड अम्बेसडर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चेचक व खसरा रूबेला। कौन सा दोस्तों? चेचक व खसरा रूबेला की ब्रांड अम्बेसडर कौन है? मन्नू भाकर। मन्नू भाकर जो कि और कौन है दोस्तों? गौरी शंकर। मन्नू भाकर और गौरी शंकर चेचक व खसरा रूबेला की ब्रांड अम्बेसडर है। उसके बाद अगर बात की जाए एनीमिया की, तो ये कौन है दोस्तों? मानुषी चिल्लर जो कि मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हरियाणा चुनाव आयोग, क्योंकि हरियाणा में अभी अगर हम बात करें बड़ौदा में चुनाव हुए थे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो चुनाव आयोग की अगर बात की जाए ब्रांड अम्बेसडर कौन है, तो दीपा मलिक जो है ये चुनाव आयोग की ब्रांड अम्बेसडर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा की संस्कृति की ब्रांड अम्बेसडर, तो कौन है दोस्तों? डॉक्टर नीना मल्होत्रा। कौन है? डॉक्टर नीना मल्होत्रा जो है ये संस्कृति की ब्रांड अम्बेसडर है। उसके बाद अगर बात की जाए नशा छोड़ो अभियान की ब्रांड अम्बेसडर, यानी नशा छोड़ो अभियान का ब्रांड अम्बेसडर कौन है दोस्तों? संजय दत्त। और इसकी शुरुआत कहां से की थी, तो सिरसा जिले से जो है इसकी अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सोनीपत जिले की ब्रांड अम्बेसडर, यानी कौन है दोस्तों? अनु कुमारी, जो कि कौन थी दोस्तों? यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी आईएएस आईपीएस की जो परीक्षा होती है उसमें 2017 में सेकंड रैंकिंग के द्वारा जो प्राप्त की गई थी। तो सोनीपत जिले की ब्रांड अम्बेसडर कौन है? अनु कुमारी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिरसा जिले की ब्रांड अम्बेसडर, तो कौन है दोस्तों? सविता पुनिया। कौन है? सविता पुनिया, जो कि क्या ही हॉकी की जो है ये खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंचकुला जिले की ब्रांड अम्बेसडर, तो कौन है दोस्तों? ये आपकी शिवानी कपूर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड अम्बेसडर है ये पंचकुला से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुरुग्राम जिले की, तो ये कौन है दोस्तों? शेखर गुरुरा। कौन है? स्वस्थ अभियान के गुरुग्राम के अगर बात की जाए, यहां से क्वेश्चन यहां से अगर बात की जाए जो सीवर और मेनहोलों की सफाई करने में अगर बात की जाए पहले रोबोट का इस्तेमाल कहां पर किया गया था? रोबोट की अगर हम बात करें तो ये कहां पर किया गया था? ये आपका गुरुग्राम में। और दूसरा कहां पर किया गया था दोस्तों? सिरसा में जो है ये रोबोट का जो है अगर बात की जाए इससे सफाई की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए एसआईएस की ब्रांड अम्बेसडर कौन है? तो अनीता कुंडू। अनीता कुंडू जो कि कहां से दोस्तों? हिसार से हैं और पर्वतारोही भी हैं अनीता कुंडू। ठीक है, ये किस जिले से संबंधित रखती है दोस्तों? हिसार जिले से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड अम्बेसडर कौन है? तो कौन है ये? अनवी अग्रवाल। अगर बात की जाए ये कहां से
से शुरुआत की गई थी, तो ये आपके जींद गांव से, जींद जिले से, कौन से गांव से, बीबीपुर गांव से जो है ये सेल्फी विद डॉटर किसके द्वारा, सुनील जागलान के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, सुनील जागलान के द्वारा अगर बात की जाए ये शुरुआत जो है ये की गई थी सेल्फी विद डॉटर की। ठीक है, जितने भी साथी जुड़े हैं दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार जो है अपडेट प्राप्त हो सके। ठीक है, और वीडियो को अगर बात की जाए हो सके तो शेयर जरूर करना। अब बात करते हैं दोस्तों जो है महत्वपूर्ण तूफान जो कि हर अगर बात की जाए जो है अगर बात की जाए जो है इंडिया के अंदर आए या फिर अलग अलग देशों के अंदर जो प्रसिद्ध तूफान आए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें दिसंबर की, क्योंकि अभी 2-3 महीने की करंट से रिलेटेड बात करेंगे, तो दिसंबर 2020 में कौन सा तूफान आया था दोस्तों, ये आया था बुरेवी। कौन सा, बुरेवी चक्रवात आया था, जो कि कहाँ का तूफान है दोस्तों, ये कहाँ किस देश में आया था, किस अगर बात की जाए कौन से राज्य में आया था, तो ये आया था आपका तमिलनाडु में। कौन से में आया था दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में जो है ये अगर बात की जाए ये तूफान जो है ये आया था। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें नवंबर 2020 का, तो नवंबर 2020 में कौन सा आया था दोस्तों, ये आपका आया था कौन सा, गोगी तूफान। कौन सा आया था दोस्तों, गोगी तूफान जो है ये नवंबर 2020 में आया था। उसके बाद अगर बात की जाए किस देश के अंदर आया था दोस्तों ये गोगी तूफान, ये आया था आपका फिलीपींस में। कौन से में आया था दोस्तों, फिलीपींस में। उसके बाद अगर हम बात करें नवंबर 2020 में एक आया था वामको। कौन सा दोस्तों, वामको। अगर बात की जाए ये कहां पर आया था, तो आया था फिलीपींस में। कहां पर दोस्तों, फिलीपींस में जो है ये आया था। उसके बाद अगर हम बात करें लोटा तूफान। कौन सा दोस्तों, लोटा तूफान, ये कहां पर आया, ये निकारागुआ और होंडुरास में। कहां से, निकारागुआ और होंडुरास में, जो कि कहां पर स्थित है, मध्य अमेरिका में। उसके बाद अगर बात की जाए एटा तूफान, तो ये कहां पर आया था दोस्तों, निकारागुआ और होंडुरास में, जो कि मध्य अमेरिका में जो है ये स्थित है। दोनों जो लोटा और एटा ये एक ही नाम है और दोनों एक ही जगह पर जो है मध्य अमेरिका में आए। उसके बाद अगर बात की जाए निवार चक्रवात, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निवार चक्रवात ये कहां पर आया, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। कहां पर, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। उसके बाद अगर बात की जाए ये अगस्त में, क्योंकि जून जुलाई अगस्त तक यहां तक इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक आया आपका लारा तूफान। कौन सा, लारा, जो कि कहां पर आया, अमेरिका में। क्रिस्टोबल तूफान ये कहां पर आया आपका, मैक्सिको में। कहां पर, मैक्सिको में। उसके बाद अगर हम बात करें निसर्ग चक्रवात। कौन सा, निसर्ग चक्रवात, जो कि कहां पर आया आपका, महाराष्ट्र और गुजरात में। उसके बाद अगर बात की जाए अम्फान तूफान, ये एग्जाम में क्वेश्चन ये दिल्ली पुलिस में आ चुका है, अम्फान चक्रवात से रिलेटेड। तो ये कहां पर आया दोस्तों, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। डायने चक्रवात ये कहां पर आया आपका, मेडागास्कर में। कहां पर, मेडागास्कर में। ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण जो कि आपके क्या आए थे दोस्तों, जो तूफान जो है ये आए थे। इससे रिलेटेड अगर हम बात करें महत्वपूर्ण घास के मैदान, यानी कौन से घास के मैदान कहां पर किस देश में जो है ये स्थित है, तो इससे रिलेटेड दोस्तों ये पिछली बार भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। 100% जो है इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें से जो लास्ट ईयर जो है हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था, जो जिसमें एसआई का था शायद, कांस्टेबल का, उसमें एक क्वेश्चन इसमें से आया हुआ था। ठीक है, तो अब बात करें सवाना। सवाना कहाँ के घास के मैदान है, ये उष्णकटिबंधीय है दोस्तों, ये है शीतोष्ण घास के मैदान। तो सवाना ये किस देश में है, तो ये अफ्रीका में। लोनास जो है वेनेजुएला में, कंपास जो है ब्राजील में, ग्रीन चाको जो पैरागोवा में, सलवास जो है दक्षिण अमेरिका में, और पुस्ताज जो है ये आपका हंगरी में। कहां पर, हंगरी में। उसके बाद अगर हम बात करें पेरी घास के मैदान, ये कहां पर है दोस्तों, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद पंपास जो है ये अगर बात की जाए, कंपास और पंपास की अगर हम बात करें तो ये ब्राजील में है दोस्तों। पंपास की बात करें तो ये आपका अर्जेंटीना में। स्टेपी की अगर हम बात करें ये यूरोप में। डाउन्स जो है ये कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में, और कैटरबरी ये कहां पर दोस्तों, न्यूजीलैंड में। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण घास के मैदान, जिनसे हर बार जो है एक क्वेश्चन 100% जो है एग्जाम में एचएससी के द्वारा काफी बार जो है एक क्वेश्चन जो है ये इससे जो है इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। क्या है दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको सीएए। ये 2019 में अगर बात की जाए पारित हुआ। सबसे पहले अगर हम बात करें, यानी जो है अधिनियम 2019 में बना, लेकिन अगर बात की जाए लागू कब हुआ तो 2020 में। कब तो सबसे पहले अगर हम बात करें लोकसभा में पारित किया, काफी चर्चाओं में रहा था दोस्तों, इसलिए मैंने ये टॉपिक डाला है। ठीक है, तो लोकसभा में जो है पास कब हुआ, ये 10 दिसंबर 2019 को। राज्यसभा में हुआ 11 दिसंबर 2019 को। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब किए गए, 12 दिसंबर, और इसको पूरे देश में लागू किया गया 10 जनवरी 2020 को। अब बात करें जो है ये नागरिकता जो है 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो, तो उसके आधार पर जो है ये नागरिकता
नागरिकता। अब बात करें इसमें शामिल देश कौन कौन से थे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसमें धर्म कौन से हैं दोस्तों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई। अब बात करें पहली बार जो है एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ये कब 2000 अगर बात की जाए 1951 की जनगणना के बाद जो है ये तैयार किया गया था। एनआरसी असम में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सूची है जिसमें असम समझौते को लागू करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें केवल उन भारतीयों के नाम शामिल किए गए हैं जो 25 मार्च 1971 के पहले के असम में रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का अंतिम मसौदा वर्ष कौन सा दोस्तों, 2018, जिसमें 40 लाख लोगों को बाहर जो है ये किया गया। ठीक है, उसके बाद एनपीआर जो अगर बात की जाए नेशनल पोल्यूशन रजिस्टर्ड, अगर बात की जाए ये पहली बार कब, 2010 में। अगर बात की इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, देश में सामान्य निवासियों की एक सूची है। ठीक है, अब बात करें वैसे नागरिक संशोधन अधिनियम, नागरिकता अधिनियम कब आया था दोस्तों, ये 1955 में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार जो है अब की बार दिल्ली पुलिस तो अगर बात की जाए इसमें एग्जाम में पूछा गया था। और एसएससी सीएचएसएल में जो अगर बात की जाए नागरिक अधिनियम कब आया था, 1955 में। ये एग्जाम में पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल 2019 में, जब ये अगर बात की जाए ये पारित हुआ था, उसके बाद तुरंत बाद ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले जितने भी कल का एग्जाम है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। और जो है एग्जाम की जो है आंसर की भी चैनल के द्वारा जल्द ही जारी कर दी जाएगी, चैनल पर ही अपलोड की जाएंगे। सबसे पहले सभी 90 के 90 क्वेश्चन 90 या 100 आते हैं एग्जाम में, उन सभी के आंसर की। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी का कोई भी डाउट है तो वो एग्जाम जी का इंस्टाग्राम ऑफिशियल अकाउंट है, यहाँ पर पूछ सकता है, या फिर बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर, फेसबुक पर और किसी जगह। और आपको इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।